चलो। नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सब लोग? गुड आफ्टरनून। अरे कैसे हो बच्चों? तो हम लोग टाइम, स्पीड और डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, समय, दूरी और चाल। हमारी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की पहली शीट जो है खत्म हो गई है ना। अच्छा, बीच में ना एक दो चीजें मैंने छोड़ दी थी ना, एक आध टाइप छोड़ा था। ये 59, 60, 61, ये 3 सवाल छूटे थे। यस, 59, 60 और 61। ये टाइप बीच में छूट गया था। छूट गया था ना। इसको करेंगे मेरे भाई। ये एक टाइप बीच में छूट गया था और ये शीट हो गई है हमारी खत्म। अब हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की आज दूसरी शीट जो है वो शुरू करेंगे। सेकंड शीट करेंगे। ठीक है जी। आ गए आप सब लोग खुशी से आगे पढ़ने के लिए? कमेंट नहीं चलेगा केशव? चलो शुरू करते हैं मेरे भाई आज की कहानी। ये एक टाइप छूट गया था, इसे करते हैं पहले आखिरी टाइप। ठीक है जी। बताओ। 450 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए ट्रेन बी से 45 मिनट ज्यादा समय लेती है। देखो, 450 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी हो तो ट्रेन ए को ट्रेन बी से 45 मिनट ज्यादा समय लेता है। इंजन की खराबी के कारण ट्रेन बी की स्पीड एक चौथाई कम हो जाती है। ठीक है। और उसी जर्नी को पूरा करने के लिए ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेती है। ट्रेन ए की स्पीड किलोमीटर पर आवर में क्या है? बहुत बढ़िया। देखिए मेरे दोस्तों, इस सवाल में आपको ट्रेन ए की स्पीड पूछा है। इस क्वेश्चन में कि ट्रेन ए की स्पीड क्या है। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम। आपको डिस्टेंस दी हुई है 450 किलोमीटर। अगर आपको टाइम पता लग जाए कि भाई 450 किलोमीटर जाने में ट्रेन ए को समय कितना लगता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर। ठीक है। अब यहां देखिए, देखो मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, सब लोग ध्यान सुनेंगे। सवाल में एक लाइन बोली है, इंजन की खराबी के कारण, इंजन खराब हो गया, ड्यू टू इंजन ट्रबल स्पीड ऑफ ट्रेन भी फॉल्स बाई ए क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब 1/4। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। इंजन की खराबी के कारण ट्रेन बी की स्पीड एक चौथाई कम हो जाती है। तो हमें इस सवाल में ट्रेन बी पे ध्यान देना है। केवल हमें इस सवाल में ट्रेन बी पे ध्यान देना है। भाई इंजन खराब हो जाता है, इंजन की खराबी के कारण ट्रेन बी की स्पीड 1/4 कम हो जाती है। 1/4 का मतलब 1/4। यानी कि अगर ट्रेन बी की स्पीड पहले 4 थी तो ट्रेन बी की स्पीड 4 से घट के 3 रह जाती है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो यहां मेरे भाई ट्रेन बी खराब हो रही है, ट्रेन ए के बारे में कुछ भी खराब नहीं हुआ। ट्रेन ए जैसा पहले चल रही थी आज भी वैसे ही चल रही है ना। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने जो बात कहने वाला हूं वो थोड़ी सी मुश्किल लग सकती है। मान लीजिए कि मेरे भाई ये ट्रेन ए का टाइम है। ये किसी जर्नी को कवर करने में ट्रेन ए द्वारा लिया गया समय है। ये किसी जर्नी को कवर करने में ट्रेन ए द्वारा लिया गया समय है। अब पहली लाइन पढ़िए मेरे भाई। सवाल में बोला है 450 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए ट्रेन ए ट्रेन बी से 45 मिनट ज्यादा समय लेते। कृपया कृपया क्वेश्चन पढ़ो मेरे भाई, आसान नहीं है। मैं पहली बता रहा हूं, दिस क्वेश्चन इज नॉट आसान। जो बच्चे तैयारी पूरी भी कर चुके हैं उनमें से 90% पूरी कर चुके तैयारी बच्चे भी सवाल को नहीं कर पाएंगे। 90%। पहली लाइन पढ़ो। ट्रेन ए टेक्स 45 मिनट्स मोर देन ट्रेन बी टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में ट्रेन ए ट्रेन बी से 45 मिनट ज्यादा समय लेती है। फिर इंजन खराब हो जाता है। इंजन खराब हो जाने की वजह से
अब ट्रेन बी को ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा समय लगता है। देखो ट्रेन बी खराब हुई है, ट्रेन ए तो खराब नहीं हुई ना। ट्रेन ए का टाइम फिक्स है। मान लिया कि ये किसी जर्नी में ट्रेन ए द्वारा लिया, किसी 450 किलोमीटर की जर्नी में ट्रेन ए द्वारा लिया गया समय है। अब पहली लाइन को बहुत ध्यान से पढ़िए। पहली लाइन में बोला है ट्रेन ए टेक्स 40 मिनट्स मोर देन बी टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर। ट्रेन ए ट्रेन बी से 45 मिनट ज्यादा समय लेती है। अगर मैं इसका उल्टा बोलूं तो क्या मैं उल्टा ये नहीं कह सकता कि ट्रेन बी जो है वो ट्रेन ए से 45 मिनट समय कम लेती है? ट्रेन बी जो है किसी जर्नी में ट्रेन ए से 45 मिनट समय कम लेती है। क्या आपको यह बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? बेटा औकात में हो तो समझना, वरना छोड़ देना। आसान नहीं है सवाल समझना, बहुत मुश्किल है। बोला गया है कि ट्रेन ए ट्रेन बी से 45 मिनट ज्यादा समय लेती है। ट्रेन ए जो है इस 450 किलोमीटर की जर्नी में ट्रेन बी से 45 मिनट ज्यादा समय लेती है। अगर मैं इसका उल्टा कहूं तो ये नहीं कहूंगा कि ट्रेन बी जो है ट्रेन ए से 45 मिनट समय कम लेती है। ट्रेन बी जो है ट्रेन ए से 45 मिनट समय कम लेती है। तो 450 किलोमीटर की डिस्टेंस में ट्रेन बी ट्रेन ए से 45 मिनट समय कम लेती है। पहले ट्रेन बी जो है वो ट्रेन ए से 45 मिनट समय कम लेती है। अब हुआ क्या? इंजन खराब हो गया। इंजन खराब होने से ट्रेन बी की स्पीड 1/4 फॉल्स बाई ए क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब 1/4। ट्रेन बी की स्पीड 1/4 कम हो जाती है। 1/4 का मतलब 1/4 कम हो जाती है। भाई साहब ट्रेन बी स्लो हो गई। अब ट्रेन बी की स्पीड 1/4 कम हो गई। इसकी वजह से ट्रेन बी 30 मिनट ज्यादा समय लेती है ट्रेन ए से। ट्रेन बी की स्पीड 1/4 कम हो जाती है। अब ट्रेन बी जो है ट्रेन ए से 30 मिनट समय ज्यादा लेती है। अब ट्रेन बी ट्रेन ए से 30 मिनट समय ज्यादा लेती है। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो पहले ट्रेन बी ट्रेन ए से 45 मिनट समय कम ले रही थी। पहले ट्रेन बी ट्रेन ए से 45 मिनट समय कम ले रही थी 450 किलोमीटर की डिस्टेंस में। अब ट्रेन बी की स्पीड 1/4 कम होगी। ट्रेन बी की स्पीड 1/4 कम हो गई। अब ट्रेन बी ट्रेन ए से 30 मिनट समय ज्यादा लेती है। अब क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, क्लियर है। तो मैंने यहां पे दोनों केस बना दिए। बट डिस्टेंस तो आप सेम ही जा रहे हो, डिस्टेंस तो सेम ही जा रहे हो 450 किलोमीटर। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होगा। ट्रेन बी की स्पीड पहले 4 थी, ट्रेन बी की स्पीड पहले 4 थी, अब ट्रेन बी की स्पीड 3 हो गई। बोलो, ये स्पीड का रेशियो है। तो ट्रेन बी को लगने वाले टाइम का रेशियो उल्टा होगा, 3:4। यानी कि ट्रेन बी को अगर पहले जर्नी में 3 मिनट टाइम लगता था, अगर पहले 3 मिनट समय लगता था तो अब 4 मिनट समय लगता है। तो टाइम में डिफरेंस कितने का आया? 1 मिनट का। टाइम में डिफरेंस कितने का आया मेरे भाई? 1 मिनट का। जबकि टाइम में डिफरेंस आया कितना है? पहले ट्रेन बी 45 मिनट पहले कम लेती थी ट्रेन ए से, अब ट्रेन बी ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा समय लेती है। टाइम में डिफरेंस कितने का है? -45 और 30। -45 और 30 टाइम में डिफरेंस कितने का? 75 मिनट का। तो एक की वैल्यू 75 मिनट है, 75 मिनट। चाहे आप पहले केस से कर लो चाहे दूसरे केस से, दोनों से आंसर आ जाएगा। एक की वैल्यू 75 मिनट है, मैं पहले केस से करता हूं तो 3 की वैल्यू है 75 दिया 225 मिनट, 225 मिनट। यानी कि मैंने ये निकाल लिया कि स्टार्टिंग में ट्रेन बी 225 मिनट में डिस्टेंस कवर करती थी। स्टार्टिंग में ट्रेन बी 450 किलोमीटर की दूरी 225 मिनट में कवर करती थी। मुझे ट्रेन बी के बारे में पता ही नहीं करना, मुझे निकालना है ट्रेन ए का टाइम। पहले ट्रेन बी 225 मिनट में डिस्टेंस कवर करती थी। पहले ट्रेन बी 225 मिनट में 450 किलोमीटर जाती थी और ट्रेन ए से 45 मिनट कम लेती थी।
ट्रेन ए से 45 मिनट कम लेती थी, तो ट्रेन ए कितना समय लेगी? 225 से 45 मिनट ज्यादा, 225 से 45 मिनट ज्यादा, यानी कि 270 मिनट। तो ट्रेन ए का जो टाइम है वो 270 मिनट है जर्नी का। 270 मिनट को आवर में बदलेंगे, 60 से भाग देंगे, 4.5 घंटे। तो मैंने ये पता लगा लिया कि ट्रेन ए सेम डिस्टेंस 450 किलोमीटर जाने में 4.5 घंटे लेता है। तो ट्रेन ए की स्पीड कितनी आ गई? ट्रेन ए 450 किलोमीटर जाने में 4.5 घंटे लेता है, तो ट्रेन ए की स्पीड आ गई 450 बटे 4.5 यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर। और ये सवाल का आंसर आ गया मेरे भाई। ऑप्शन नंबर यहां से कौन सा करेक्ट है? 100 किलोमीटर पर आवर, सी ऑप्शन करेक्ट है। वेरी आसान क्वेश्चन मेरे भाई। दिस इज अरे कट गई शो। सर आरआरबी जेई का रिजल्ट आउट हो गया। हाँ जी, मुझे भी बताया हमारी टीम ने कि जेई का रिजल्ट आउट हो गया है। अलग अलग जोन का लगातार रिजल्ट आ रहा है। हाँ, ठीक है। यही इस सवाल को करने का सबसे शॉर्ट मेथड है, बिना इक्वेशन बनाए, बिना इक्वेशन बनाए। वरना यह सवाल हालत खराब कर देता है बच्चों की। एक और करके बताओ मेरे भाई, एक और सवाल। सवाल नंबर 60। सवाल क्या है? 360 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए रेलगाड़ी ए को रेलगाड़ी बी से 1/4/5 अधिक समय लगता है। 1:4/5 आवर। ये आवर में है, आवर में। ट्रेन ए टेक्स 1:4 मोर देन टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज डबल, अगर ट्रेन ए की स्पीड को डबल कर दिया जाए, इट विल टेक 36 मिनट लेस देन द टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। अगर ट्रेन ए की स्पीड को डबल कर दिया जाए तो उसी दूरी को, अगर ट्रेन ए की स्पीड को डबल कर दिया जाए तो सेम डिस्टेंस जाने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से 36 मिनट समय कम लगता है। सेम डिस्टेंस जाने में, सेम डिस्टेंस। तो आपसे पूछा ट्रेन बी की स्पीड क्या है। सवाल में पूछा ट्रेन बी की स्पीड क्या है। बहुत बढ़िया, सवाल में ट्रेन बी की स्पीड पूछा है मेरे भाई। इस सवाल में ट्रेन बी का कुछ बदला गया क्या? नहीं, इस सवाल में केवल ट्रेन ए की बदला गया, ट्रेन ए को। ध्यान सुनिएगा, सवाल में कहा गया है कि अगर ट्रेन ए की स्पीड को डबल कर दिया जाए, ट्रेन ए की स्पीड को दुगना कर दिया जाए, यानी कि ट्रेन ए की स्पीड पहले 1 थी, तो ट्रेन ए की स्पीड 1 से 2 हो गई। ट्रेन बी के बारे में यहां कुछ भी चेंज नहीं किया गया। ट्रेन बी जैसे पहले चल रही थी आज भी वैसे ही चल रही है। आपसे सवाल में जो पूछा है ट्रेन बी की स्पीड पूछी है, आपसे सवाल में ट्रेन बी की स्पीड पूछी है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ट्रेन बी का टाइम पता करना पड़ेगा। ट्रेन बी का टाइम, माना यह ट्रेन बी द्वारा किसी जर्नी में लिया गया समय है, ट्रेन बी द्वारा जर्नी में लिया गया समय है। बच्चों, एक 1:4/5 आवर का मतलब क्या होता है? 1:4/5 आवर का मतलब होता है 4/5 घंटे का मतलब होता है 48 मिनट। ये हो गया 108 मिनट। 1:4/5 आवर को हम लोग 108 मिनट कह सकते हैं। कितना? 108 मिनट। भाई 1 घंटा 60 मिनट होता है। 4/5 आवर को अगर मिनट में बदलूंगा तो 60 से गुणा कर देंगे, 5 से 60 जाता है 12 बार, 12 चौक 48, 60 और 48 108 मिनट। देखो ट्रेन बी का टाइम फिक्स है, ट्रेन बी का टाइम फिक्स है। सवाल बोला है 360 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से 108 मिनट ज्यादा लगता है। सवाल के अनुसार मेरे प्यारे भाई 360 किलोमीटर डिस्टेंस जाने के लिए, 360 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए ट्रेन ए को ट्रेन बी से 108 मिनट ज्यादा लगता है। 108 मिनट। ट्रेन ए ट्रेन बी से 108 मिनट समय ज्यादा लेती है। 1:4/आवर, 1:4/5 आवर को मिनट में लिख दिया। ट्रेन ए ट्रेन बी से 108 मिनट ज्यादा लेती है 360 किलोमीटर डिस्टेंस जाने में।
अगर ट्रेन ए की स्पीड को डबल कर दिया जाए, ट्रेन ए की स्पीड पहले एक थी, स्पीड डबल कर दी, अगर स्पीड डबल कर दी तो उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए अब ट्रेन ए को ट्रेन बी से 36 मिनट, अब ट्रेन ए को, अगर ट्रेन ए की स्पीड डबल कर दी जाए, डबल कर दी जाए, तो ट्रेन ए को ट्रेन बी से 36 मिनट समय कम लगता है। समझ में आया कितना? 36 मिनट समय कम लगता है। ध्यान से सुनते रहिएगा मेरे भाई, इस सवाल में केवल ट्रेन ए की स्पीड को बदला गया, ट्रेन बी की स्पीड को नहीं बदला गया। ट्रेन बी पहले जिस स्पीड से चल रही थी अब भी उसी स्पीड से चल रही है, ट्रेन बी जितना समय ले रही थी अब भी उतना समय ले रही है। ट्रेन बी का टाइम फिक्स है। पहले ट्रेन ए ट्रेन बी से 108 मिनट ज्यादा लेती थी, हमने ट्रेन ए की स्पीड को डबल कर दिया 1 से 2, अब ट्रेन ए ट्रेन बी से 36 मिनट समय कम लेती है। समझ में? हमने ट्रेन ए की स्पीड को डबल कर दिया 1 से 2, तो लगने वाले टाइम का रेशियो रिवर्स होगा 2 रेशियो, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। तो बताइए टाइम में डिफरेंस कितने का आया? 1 यूनिट का टाइम में डिफरेंस आया जी, 1 यूनिट का। जबकि टाइम में डिफरेंस है कितना? पहले ट्रेन ए 108 मिनट ज्यादा लेती थी, अब ट्रेन ए 36 मिनट कम लेती है। टाइम में डिफरेंस कितना है? 108 में से -36 घटाएंगे, 108 में से 36 घटाएंगे 144 मिनट, -36 घटाएंगे 144 मिनट, तो 2 की वैल्यू 144 मिनट है। 2 की वैल्यू, सॉरी 1 यूनिट की वैल्यू 144 मिनट है। चाहे आप पहले केस से कर लो चाहे दूसरे केस से कर लो, दोनों से ही आंसर आ जाएगा। चाहे पहले केस से करो चाहे दूसरे से, दोनों से आंसर आ जाएगा। 1 यूनिट के लिए 144 मिनट, मैं पहले केस से करता हूं, 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी जी 288 मिनट, 288 मिनट। यानी कि मैं कह सकता हूं पहले ट्रेन ए डिस्टेंस कवर करने में 288 मिनट लेती थी, पहले ट्रेन ए डिस्टेंस 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में 288 मिनट लेती थी, पहले ट्रेन ए डिस्टेंस कवर करने में 288 मिनट लेती थी, और ट्रेन बी से 108 मिनट ज्यादा है। पहले ट्रेन ए डिस्टेंस 288 मिनट में कवर करती थी और ट्रेन बी से 108 मिनट ज्यादा लेती थी, तो ट्रेन बी कितना समय लेगी? 288 से 108 मिनट कम, यानी कि 180 मिनट। तो ट्रेन बी का जो यूजुअल टाइम आ गया 180 मिनट आ गया, यानी कि 3 घंटे। तो मैंने ये पता लगा दिया कि ट्रेन बी अपनी डिस्टेंस 3 घंटे में कवर करती है। ट्रेन बी का टाइम पता चल गया। पूछा ट्रेन बी की स्पीड, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। 360 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेन बी 3 घंटे में कवर करती है, तो ट्रेन बी की चाल आ जाएगी 120 किलोमीटर बराबर, ये ट्रेन बी की स्पीड आ गई और ये आंसर है मेरे दोस्तों। बात खत्म। डी ऑप्शन आसान है। लास्ट सवाल एक और करेंगे, ऐसा ही 61वां करके बताओ। एक और सवाल, आरोही शर्मा सर एक बार डी मान के करना। डी मान के क्यों करेंगे? डी तो दिया हुआ है 360 किलोमीटर, क्यों मानेंगे? जब डिस्टेंस 360 किलोमीटर दिया तो कुत्ते ने काटा है हमें, क्यों मानेंगे? आगे एक और सवाल करेंगे। यह सवाल प्री के पेपर में नहीं आता है, यह सवाल ज्यादातर मेंस के पेपर में ही आते हैं। ये तीनों ही जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए तीनों ही मेंस के पेपर के पूछे हुए हैं। यह सवाल सीजीएल मेंस 2019 के पेपर में आया, थोड़ा टफ होता है, प्री में नहीं आता है, मेंस के पेपर में ही ज्यादातर आता है। करिए। 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में ए को बी से 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। पहली लाइन पढ़ेंगे, ए टेक्स 2 hours मोर देन बी टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में ए को बी से 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। इफ ए डबल हिज स्पीड, अगर ए अपनी स्पीड को डबल कर देता है, ही टेक्स 1.5 hour मोर देन बी टू कवर 80 किलोमीटर। अगर ए अपनी स्पीड को डबल कर देता है, तो इस सवाल में किस पे ध्यान दिया गया? ए पे। इस सवाल में ए पे ध्यान दिया गया है। ए ने अपनी स्पीड को डबल कर दिया। अगर ए अपनी स्पीड को डबल कर देता है, 1 से 2 कर देता है, तो ए 1.5 घंटा ज्यादा लेता है बी से 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में। हाउ मच टाइम विल बी टेक ट्रेवलिंग एट हिट्स सेम स्पीड टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर।
90 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में बी को सेम स्पीड से कितना समय लगेगा? सवाल में पूछा है 90 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में बी को सेम स्पीड से, जिस स्पीड से बी चलता है, कितना समय लगेगा। यानी कि अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे बी की स्पीड पता करनी पड़ेगी। बी की स्पीड, स्पीड होता है डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है, समय मुझे निकालना है। देखो मेरे भाई, दिमाग लगाने वाली बात है, आसान बात नहीं है। सवाल में बोला है कि पहले ए बी से 2 घंटे ज्यादा लेता था। पहले ए बी से 2 घंटे ज्यादा लेता था, अब हमने ए की स्पीड को डबल कर दिया, अब ए बी से 1.5 घंटे ज्यादा लेता है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर, अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे बी का टाइम निकालना है। माना बी जो है डिस्टेंस जाने में ये समय लेता है, मुझे ये बी का टाइम निकालना है, समय निकालना है बी का, क्योंकि हम ए की स्पीड को बढ़ा रहे, बी की स्पीड तो बढ़ा नहीं रहे। तो बी की स्पीड फिक्स है, बी का टाइम भी फिक्स है। लेकिन इस सवाल में पेच है, इस सवाल में एक पेच है, इस सवाल में एक झोल है, इस सवाल में डिस्टेंस सेम नहीं है। इस सवाल में डिस्टेंस सेम नहीं है। यहां तो है मेरे भाई 40 किलोमीटर और यहां है डिस्टेंस 80 किलोमीटर। भाई हम अपना कॉन्सेप्ट तो तभी लगा पाएंगे ना जब डिस्टेंस सेम हो। सवाल, इसलिए ये सवाल मींस का है और 99% बच्चे इस सवाल पेपर में नहीं कर पाए। 99, जब इस सवाल आया था तो 99% बच्चे नहीं कर पाए। बोला है ए बी से 2 घंटे ज्यादा लेता है 40 किलोमीटर जाने में। 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में ए बी से 2 घंटे ज्यादा लेता है। अगर ए की स्पीड को दुगना कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो ए बी से 1.5 घंटा ज्यादा लेता है 80 किलोमीटर जाने में। यहां डिस्टेंस 80 किलोमीटर, यहां 40 किलोमीटर, गलत बात है। सेम करना पड़ेगा, अगर सेम नहीं है तो करना पड़ेगा। या दोनों की जगह 80-80 करो या दोनों की जगह 40-40 करो। मैं 80 कर लेता हूं। पहली लाइन में ही सारा पेच फंसा हुआ है। ए बी से 40 किलोमीटर जाने में 2 घंटे ज्यादा लेता है, तो अगर 80 किलोमीटर जाने की बात करी जाए तो ए बी से डबल 4 घंटे ज्यादा लेगा। यह बात समझ में आ गई? भाई मैं 40 किलोमीटर जाने में आपसे 2 घंटे ज्यादा लेता हूं, मैं 40 किलोमीटर जाने में आपसे 2 घंटे ज्यादा लेता हूं, तो डबल डिस्टेंस जानी हो अगर 80 किलोमीटर, तो मैं 80 किलोमीटर डिस्टेंस जाने में आपसे 4 घंटे ज्यादा लूंगा। यानी कि मैंने डिस्टेंस को सेम बना दिया 80 किलोमीटर। बात समझ में आई? तो 80 किलोमीटर की डिस्टेंस जाने में, 80 किलोमीटर की डिस्टेंस जाने में ए बी से 4 घंटे ज्यादा लेता है, 4 घंटे ज्यादा। ये पहले का समय है, पहले का। 80 किलोमीटर की डिस्टेंस जाने में ए बी से 4 घंटे ज्यादा लेता है। अब हमने ए की स्पीड को डबल कर दिया, हमने ए की स्पीड को डबल कर दिया, 1 से 2 स्पीड डबल कर दी। ए की जब हमने स्पीड डबल कर दी तो अब ए जो है बी से, अब ए जो है बी से 1.5 घंटे ज्यादा लेता है। अब ए बी से जो है सेम डिस्टेंस जाने में 1.5 घंटे ज्यादा लेता है, अब सेम डिस्टेंस जाने में 1.5 घंटे ज्यादा लेता है। यानी कि पहले ए बी से 4 घंटे ज्यादा ले रहा था 80 किलोमीटर जाने में, अब ए की स्पीड डबल कर दी, अब ए बी से 1.5 घंटा, 1.5 आवर का मतलब अब 1.5 घंटा ज्यादा ले रहा है। हमने ए की स्पीड को डबल 1 से 2 कर दिया। अगर स्पीड का रेशियो 1 से 2 है तो टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा, 2:1। यानी कि पहले ए 2 यूनिट समय लेता था, अब 1 यूनिट समय लेगा। तो टाइम में डिफरेंस कितने का आएगा? 1 यूनिट का। टाइम में डिफरेंस 1 यूनिट का आएगा, जबकि टाइम में डिफरेंस है कितना? टाइम में डिफरेंस है कितना मेरे भाई? पहले 4 घंटे लेता था, अब 1.5 घंटे ले रहा है। 4 घंटे और 1.5 घंटे का, पहले ए 4 घंटे ज्यादा लेता था बी से, अब बी से 1.5 घंटे ज्यादा ले रहा है, तो टाइम में डिफरेंस है 2.5 घंटे का। तो एक की वैल्यू 2.5 घंटे आ गई। अब चाहे आप पहले केस से निकालो चाहे दूसरे केस से, मुझे तो बी का टाइम निकालना है। चाहे पहले केस से निकालो चाहे दूसरे से, बी का टाइम निकालना है। मैं दूसरे केस से निकालता हूं। दूसरा केस है 1 यूनिट। दूसरे केस में दूसरे केस में 1 यूनिट टाइम लेता है, 1 यूनिट की वैल्यू 2.5 घंटे के बराबर है। सेकंड केस में ए 2.5 घंटे समय लेता है सेकंड केस में, और बी से 1.5 घंटा ज्यादा लेता है।
सेकंड केस में ए 2.5 घंटे समय लेता है और बी से 1.5 घंटा ज्यादा लेता है, तो बी कितना समय लेगा? 2.5 में से 1.5 घटाइए, 1 घंटा। बी 1 घंटे का समय लेगा मेरे भाई। यानी कि जो हमारा बी है वो 80 किलोमीटर डिस्टेंस जाने में बी 1 घंटा लेता है। 80 किलोमीटर जाने में बी 1 घंटा लेता है। तो बी की जो स्पीड आ गई वो 80 किलोमीटर पर आवर आ गई। 80 किलोमीटर पर आवर बी की स्पीड आ गई मेरे भाई, बी की स्पीड। सवाल पूछा 90 किलोमीटर जाने में बी को कितना समय लगेगा। तो 90 किलोमीटर अगर बी जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो बी को कितना समय लगेगा? 9/8, यानी कि 1:1/8 आवर। 1:1/8 आवर का समय लगेगा। और ये क्वेश्चन का आंसर है 1:1/8 आवर, पहला ऑप्शन। बात खत्म। गजब का सवाल। यस नहीदा परवीन, गजब का सवाल है। 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, तीनों ही हाई लेवल के मेंस के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा अगर बुद्धि पे जोर डालोगे। इस सवाल में सॉल्यूशन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी भाषा। भाषा खोपड़ी में आनी चाहिए, जो लोगों की आती नहीं है, कि लोगों का गणित के साथ साथ भाषा भी कमजोर हो गई है। शीट खत्म होती है, शुरू करते हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की सेकंड शीट। शीट मैं रेडी कर दूंगा और आज जो है ये शीट अपलोड भी करा दूंगा। ठीक है बच्चों? ओके भाई। नेक्स्ट, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की शीट नंबर 2, टाइप नंबर 1। आज की क्लास का टाइप नंबर 1, ध्यान समझिएगा मेरे भाई। बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप। अगर आपने कभी प्रीवियस ईयर की किताब देखी हो या कोई पेपर देखा हो मेरे भाई, या कभी मॉक टेस्ट लगाया हो, तो 100% ऐसे सवाल का आपसे सामना हुआ होगा। 100%। बहुत सिंपल है मेरे भाई। कोई देखो, इस टॉपिक में उतनी ही थ्योरी है, उतनी फॉर्मूले जो मैंने आपको पहली क्लास में बताए। उसके अलावा इस पूरे चैप्टर में बहुत कम फॉर्मूले हैं, बहुत कम थ्योरी है, केवल सवाल ही सवाल है, टाइप वाइज टाइप, कोई थ्योरी नहीं है। पहला, ए ट्रेन विदाउट स्टॉप्ड ट्रेवल्स विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर एंड विद स्टॉप्ड इट ट्रेवल्स विद द एवरेज स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर। हाउ मेनी मिनट्स डस द ट्रेन स्टॉप ऑन एन एवरेज पर आवर। देखो मेरे भाई, सवाल बहुत बेहतरीन है। पहले आप इसकी लैंग्वेज समझो कि सवाल कहना क्या जा रहा है। देखिए मेरे भाई, एक ट्रेन है ना मेरे भाई, एक जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन को स्टेशन पर रुक रुक के चलना। भाई ट्रेन कानपुर भी रुकेगी, प्रयागराज भी रुकेगी, बनारस भी रुकेगी मेरे भाई, पटना भी रुकेगी। ट्रेन को स्टेशन पर रुक रुक के चलना होता है। तो सवाल में कहा गया कि अगर हम ट्रेन की बिना रुके स्पीड निकालें, कि भाई जब ट्रेन चल रही है पटरियों पे, जब ट्रेन पटरियों पे बिना रुके चल रही है, तो उसकी स्पीड आती है 70 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जब ट्रेन 1 घंटे में 70 किलोमीटर जाती है। लेकिन मेरे प्यारे भाई, जब हम ट्रेन की, भाई ट्रेन तो स्टेशन पे रुक रुक के जाएगी, अगर हम स्टेशन के टाइम को भी काउंट करें, अगर हम स्टेशन के स्टॉपेज के टाइम को भी काउंट करें, तो ट्रेन की स्पीड आती है 56 किलोमीटर पर आवर। यानी कि तब ट्रेन 1 घंटे में 56 किलोमीटर ही जाती है। तो बताओ ट्रेन हर घंटे एवरेज कितने मिनट के लिए रुकती है? ट्रेन हर घंटे बताओ लगभग कितने मिनट के लिए रुकती है, ये पूछा है मेरे भाई। अगर बिना रुके ट्रेन चलती रहे तो 1 घंटे में कितना जाएगी? 70 किलोमीटर। अगर ट्रेन बिना रुके चलती रहे तो 1 घंटे में कितना जाएगी? 70 किलोमीटर। लेकिन जब ट्रेन स्टेशन पे रुक रुक के जाती है तो 1 घंटे में कितना जाती है? 56 किलोमीटर। 70 की बजाय 56 किलोमीटर गई, 14 किलोमीटर कम गई। यानी कि ट्रेन 14 किलोमीटर रुकती है। ट्रेन हर घंटे 14 किलोमीटर रुकती है। यानी कि ट्रेन 14 पंजे 70, 1/5 समय के लिए, 1/5 टाइम के लिए ट्रेन रुकती है। ट्रेन जितने समय भी चलेगी उसमें से 1/5 टाइम ट्रेन रुक कर चलती है। 1/5 समय के लिए ट्रेन रुक के चलती है मेरे भाई।
जब ट्रेन बिना रुके चलती है, लगातार चलती रहे, तो 1 घंटे में 70 किलोमीटर जाएगी। लेकिन जब स्टेशन पे रुक रुक के चलती है तो 1 घंटे में 56 किलोमीटर ही जाएगी। 70 से 56 14 किलोमीटर कम है, यानी कि ट्रेन हर घंटे 14 किलोमीटर रुकती है, हर घंटे। ठीक है मेरे भाई, तो यानी कि 14 पंजे 70, ट्रेन 1/5 टाइम के लिए रुकती है, 1/5 टाइम के लिए रुकती है मेरे भाई। पूछा 1 घंटे में ट्रेन कितना रुकेगी, 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट, तो 60 मिनट में ट्रेन कितने समय के लिए रुकेगी, 60 का 1/5 कर दीजिए, 60 का 1/5 से गुणा कर दीजिए, 12 मिनट। ट्रेन हर 60 मिनट में, हर 1 घंटे में 12 मिनट के लिए रुकेगी। ये सवाल का आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो केवल कॉमन सेंस वाला सवाल है, यही आपको दूसरे सवाल में भी करना है, करके बताओ। सेम टू सेम 2 क्वेश्चन डाले मैंने भाई, ये ऐसे बताइए जरा क्या आंसर है इस सवाल का। ट्रेन को जाना था 1 घंटे में 70 किलोमीटर, ट्रेन गई 1 घंटे में 56 किलोमीटर, 14 किलोमीटर ट्रेन कम गई, यानी कि ट्रेन ने 14 किलोमीटर रेस्ट किया है वो। तो 70 किलोमीटर की जर्नी में 14 किलोमीटर रेस्ट कर रही है ट्रेन, 1/5, 14 पंजे 70, यानी कि ट्रेन 1/5 समय के लिए रुकती है। जितनी भी ट्रेन चलेगी उसमें 1/5 टाइम के लिए ट्रेन रुक के चलेगी। बिल्कुल सेम टू सेम एक और सवाल बेटा, सेम सवाल, यही सेम सवाल पेपर में आएगा, बार बार आएगा, बस ये डाटा बदलेगा। केवल ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना, ये जो डाटा है, बस ये डाटा बदलेगा, यही डाटा बदलेगा, बाकी सेम टू सेम सवाल पेपर में आएगा। मैंने आपको समझा दिया कैसे करना है। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ बस इज 78 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज 65 किलोमीटर पर आवर। फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर। अगर स्टॉपेज को हटा दिया जाए तो बस 1 घंटे में 78 किलोमीटर चलती है, लेकिन अगर बस स्टॉपेज को भी शामिल किया जाए तो बस 65 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 65 किलोमीटर चलती है। बस पर घंटे कितने मिनट रुकती है, अगर बिना रुके बस चलती तो 1 घंटे में 78 किलोमीटर जाएगी। बस के स्टॉपेज टाइम को भी कैलकुलेट किया जाए तो बस 1 घंटे में 65 किलोमीटर जाएगी। 78 किलोमीटर की बजाय 65 किलोमीटर, यानी कि 13 किलोमीटर कम जाएगी, 13 किलोमीटर कम जाएगी, यानी कि बस जो है 1/6 टाइम के लिए रुकती है। 13×78, बस 1/6 टाइम के लिए रुक रुक के चलती है। जितना भी समय बस चलेगी उसमें से 1/6 टाइम बस रेस्ट करेगी। तो 1 घंटे में बस कितना रुकेगी, 1 घंटा मतलब होता है 60 मिनट, 60 मिनट का 1/6 10 मिनट, तो बस हर घंटे 10 मिनट रुकती है। ये आंसर आ गया, बात खत्म। मुझे लगता है मेरे भाइयों को यह बात समझ में आ गई है। टाइप खत्म, बहुत आसान टाइप था ये। अगला टाइप बहुत आसान टाइप था ना बच्चों, ये अगला टाइप करेंगे। 2 क्वेश्चन कराऊंगा मेरे प्यारे बच्चों इस टाइप पर। ये दोनों सवाल हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। ये दोनों सवाल जो मैं आपको कराऊंगा ये एपी के हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हैं दोनों ही। करके बताइए जल्दी से। सवाल नंबर 3, कार की स्पीड हर घंटे के बाद 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है। एक कार है, इसकी स्पीड हर घंटे 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है। अगर पहले घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी 35 किलोमीटर थी, अगर कार ने पहले घंटे 35 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी थी, तो पूछा 12 घंटे में तय की गई कुल दूरी। उस कार द्वारा 12 घंटे में चलेगी कुल दूरी, बताओ कुल डिस्टेंस क्या होगा। एक कार की स्पीड हर घंटे 2 किलोमीटर बढ़ जाती है। कार पहले घंटे कितना जाती है, 35 किलोमीटर, बोला है ना। इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट आवर वॉज 35 किलोमीटर, कार पहले घंटे 35 किलोमीटर जाती है, अगले घंटे स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाएगी, 37 हो जाएगी। 35 को 2 बढ़ाओ 37 हो जाएगी, तो कार अगले घंटे कितना जाएगी, 37 किलोमीटर। फिर अगले घंटे फिर से स्पीड 2 बढ़ जाएगी, 39 हो जाएगी, अगले घंटे कितना जाएगी, 39 किलोमीटर। फिर अगले घंटे स्पीड 2 बढ़ जाएगी, फिर कितना जाएगी, 41 किलोमीटर। ऐसे ही चलता रहेगा ये।
ये मेरे दोस्तों इस हिसाब से 12 घंटे तक चलता है। 12 घंटे में कार द्वारा चलेगी डिस्टेंस आपसे पूछा है। तो ये क्या, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया, समांतर श्रेणी जिनके बीच में दो दो का गैप है। कितने का? दो दो का गैप है। और किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम का फॉर्मूला निकालना आता है? किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एन टर्म्स का फॉर्मूला निकालना है तो कॉन्सेप्ट है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, है ना। यहां पे मेरे दोस्तों कितने टर्म्स को जोड़ना है? 12 घंटे तक है ना, 12 टर्म्स को जोड़ना है, 12/2 ब्रैकेट में 2a। 2a का मतलब ए होता है फर्स्ट टर्म, 35 दूनी 70 प्लस n-1, 12 - 1 11 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितने का? दो दो का डिफरेंस है। यहां पे दो दो का डिफरेंस है मेरे प्यारे बेटे, दो दो का डिफरेंस है। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, a मतलब फर्स्ट टर्म, d मतलब कॉमन डिफरेंस। 35 37 39 दो दो का अंतर है, 12/2 6, 70 और 22 कितना आ गया मेरे भाई? 98। तो ये 600 से कितना कम आएगा? 12 कम आएगा, यानी कि 588। बड़ा कर दे क्या मैंने यार? दूनी 22, सॉरी 92 आएगा। 540 और 12 552 किलोमीटर। 12 घंटे में कार द्वारा चलेगी दूरी 552 किलोमीटर आ जाएगी। बी ऑप्शन आंसर है। बिल्कुल बेसिक टाइप है मेरे भाई ये, यानी कि सवाल है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, बट यहां ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला। एन नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स को जोड़ना है, ए फर्स्ट टर्म, एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स। नेक्स्ट अगला सवाल एक और है, इसी पर करके बताओ, ये उल्टा सवाल है। आरोही शर्मा सर 35 तो डिस्टेंस है, आपने स्पीड कैसे माना? हाँ बेटा, वेरी गुड। पहले 1 घंटे में तय की गई दूरी 35 किलोमीटर थी, 1 घंटे में चली गई दूरी को तो स्पीड कहते हैं, यही मुझे बताना पड़ेगा। पहले घंटे कार 35 किलोमीटर जाती है, अगले घंटे स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देंगे तो 37 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी, तो अगले घंटे 37 जाएगी। बोला तो था, सुनती नहीं हो क्या? हर चीज नहीं लिखी जाती बोर्ड पे, बोली भी जाती है, सुनती ही नहीं हो। जैसे कान में तेजाब डाल रखा हो। करके बताओ, चौथा सवाल करके बताओ जल्दी से।
हाँ, लो आ गया। एक बस 21 किलोमीटर पर आवर की इनिशियल स्पीड से चलना शुरू करती है और नहीं, उसकी स्पीड में हर घंटे 3 किलोमीटर पर आवर का इंक्रीज होता है। 252 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने के लिए कितने घंटे का समय लेगी? भाई, एक कार को 252 किलोमीटर जाना है। कार की स्पीड जो है वो हर घंटे 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है, यानी कि कार पहले घंटे कितना जाएगी? 21 किलोमीटर। अगले घंटे स्पीड 3 बढ़ जाएगी तो अगले घंटे कितना जाएगी? 24 किलोमीटर। फिर अगले घंटे फिर स्पीड 3 बढ़ जाएगी, कितना जाएगी? 27 किलोमीटर। मान लिया इस हिसाब से कार को डिस्टेंस कवर करने में टी घंटे लगे। मान लिया कार को डिस्टेंस कवर करने में टी घंटे लगे तो आपको टी का मान ही निकालना है। पहले घंटे 21 किलोमीटर गई, फिर दूसरे घंटे 24 गई, फिर तीसरे घंटे 27। तो डिस्टेंस बराबर क्या आएगा मेरे भाई? फॉर्मूला लगा देंगे, ये एपी है, 3 3 का डिफरेंस आ रहा है ना अर्थमेटिक प्रोडक्शन में। n/2 प्लस 2a का मतलब 21 दूनी 42 प्लस t-1 इंटू कॉमन डिफरेंस यहां पे 3 का है। कॉमन डिफरेंस जो है यहां पे वो 3 का है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। देखो 3 से तो हम काट लेते, 3 से 42 भी ये 14 बार कट जाएगा, और 3 से काटेंगे तो 3 अट्ठे 24 और एक 3 चौक 12। 84 की 2 में गुणा करेंगे 168 बराबर आ जाएगा टी इंटू क्या आ जाएगा? t-1 में 14 जोड़ेंगे तो t+13 ही आ गया। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर आप टी के अंदर गुणा करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जो मुझे नहीं करना, मैं ऑप्शन से चेक करूंगा। ऑप्शन से 5 तो होगा नहीं मेरे भाई, 6 रखने पर सेटिस्फाई करेगा? 6 × 19 नहीं, 8 सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं टी का मान 8 मानता हूं तो 168 बराबर हो जाएगा जी 8 × 8 + 13 21, 21 अट्ठे 168 सेटिस्फाई हो गया, यानी कि टी की वैल्यू 8 घंटे। मैंने ऑप्शन से कर लिया। सब बच्चों का आंसर आ भी रहा है। खत्म, आगे चलेंगे। अगला अगला टाइप आएगा मेरे भाई सवाल नंबर 5। अगला टाइप, इस टाइप के भी मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा। बताओ जरा, इस टाइप के भी 2 क्वेश्चन करेंगे, करो जरा जल्दी से, फटाफट करके बताओ।
हाँ करो भाई। एक आदमी 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। यह रेस्ट वाला सवाल, इस टाइप का नाम है रेस्ट वाला सवाल। वह हर 13 किलोमीटर के बाद 9 मिनट रेस्ट करता है। पूछे 91 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेगा। दिस इज ए वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन, वेरी वेरी स्पेशल। दो तीन सवाल है मेरे पास कलेक्शन में, उनको मैं कराऊंगा। देखो मेरे भाई, एक आदमी 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। हर 13 किलोमीटर चलने के बाद वो 9 मिनट आराम से आंख बंद करके आराम करता है। पूछा 91 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेगा। अब आप सुनो मेरे दोस्त, अगर आदमी बिना रुके चले, अगर आदमी बिना रुके चले, बिना रेस्ट के, अगर आदमी बिना रेस्ट किए चले तो 91 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लेगा। भाई टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। 91 किलोमीटर डिस्टेंस जाना है, आदमी की चाल है 42 किलोमीटर पर आवर। तो आप मुझे बताइए कि आदमी कितनी बार, कितनी मिनट में जो है पहुंचेगा। 13 से चला गया, 13 सत्ते 91, 13 सॉरी 13 से कैसे चला जाएगा, ये 7 से जाएगा मेरे भाई। अगर आदमी बिना रेस्ट के चलता है तो 91 किलोमीटर जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितना समय लगेगा, 6 से जाएगा। 6 से जाएगा 13 बार और 6 से जाएगा जी 7 बार। 13/7, अरे क्या कर रहे हैं हम, 7 से जाएगा मेरे भाई, 7 से 13 बार और 7 से जाएगा 42 6 बार, 13/6 आवर। 13/6 आवर मिनट में बदलने, तो मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा 130 मिनट, 130 मिनट। ये बात क्लियर है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, अगर आदमी बिना रेस्ट के लगातार चलता रहे तो 91 किलोमीटर की डिस्टेंस 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करेगा तो कितना टाइम लगेगा। ये जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां पर, 7 से काट ले 91, 13 बार 42 6 बार, 13/6 घंटे। मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दी 130 मिनट। क्लियर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये आदमी हर 13 किलोमीटर के बाद, वह प्रत्येक 13 किलोमीटर के बाद 9 मिनट रेस्ट करता है। आप मुझे बताओ, अगर 91 किलोमीटर आदमी को डिस्टेंस जाना है, हर 13 किलोमीटर के बाद रेस्ट करेगा, तो मुझे बताओ कितनी बार रेस्ट करेगा। और एक आदमी हर 13 किलोमीटर चलने के बाद 9 मिनट झपकी लेता है, तो 91 किलोमीटर जाएगा तो कितनी बार रेस्ट करेगा। हर 13 किलोमीटर के बाद रेस्ट करता है तो 91 किलोमीटर जाने में कितनी बार रेस्ट करेगा, 13×7 = 91, 7 बार रेस्ट करेगा। नहीं, यही तो दिक्कत है मेरे भाई। जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाए ना, जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो एक कम करना है, वो 6 बार रेस्ट करेगा, 6 बार। आप बोलोगे सर नहीं समझे कैसे। मेरे भाई ये है 91 किलोमीटर की डिस्टेंस, ये जाना है आदमी को। हर 13 किलोमीटर के बाद रेस्ट करता है। 13 किलोमीटर चला, रेस्ट करा, 13 किलोमीटर बाद रेस्ट करा, फिर 26 किलोमीटर पर रेस्ट किया, फिर 39 किलोमीटर पर रेस्ट किया, फिर 13×4 = 52 किलोमीटर पर रेस्ट किया, 13×5 = 65 किलोमीटर पर रेस्ट किया, 13×6 = 78 किलोमीटर पर रेस्ट किया, 13×7 = 91, 91 किलोमीटर पर रेस्ट करने का क्या मतलब, मंजिल पे पहुंच गया। अरे भाई जब वो मंजिल पे पहुंच गया, चाहे वो रेस्ट करे चाहे उसके प्राण निकल जाए, क्या मतलब, मंजिल पे पहुंच ही गया। तो रेस्ट कितनी बार किया उसने, 1 2 3 4 5 6, 6 बार ही रेस्ट किया। यही इस सवाल का लॉजिक है कि अगर एक आदमी हर 13 किलोमीटर के बाद आराम कर रहा है और उसको 91 किलोमीटर जाना है तो कितनी बार रेस्ट करेगा, डिवाइड करो 7। 7 बार नहीं, आखिरी बार का जो रेस्ट है वो काउंट ही नहीं होगा। क्यों कि आखिरी बार तो वो मंजिल पे पहुंच गया, अब चाहे रेस्ट करे चाहे भैया पूरा चद्दर तान के सो जाए, तो 6 बार ही रेस्ट करेगा, 6 बार रेस्ट करेगा। और एक रेस्ट 9 मिनट का होगा, तो रेस्ट कितने मिनट करेगा, वो 54 मिनट। तो भैया 130 मिनट तो उसे चलने में लगेगा, प्लस 54 मिनट आदमी रेस्ट करेगा, तो उसे टोटल टाइम कितना लगेगा डेस्टिनेशन पहुंचने में, 184 मिनट। 184 मिनट का टोटल टाइम लगेगा। ये आंसर है बी ऑप्शन, 184, ना कि 193। इस सवाल का आंसर 184 मिनट से मुझे लगता है समझ में आया है। नेक्स्ट, अगला सवाल, सवाल है आपके सामने 6, बताइए।
ये भी रेस्ट वाला सवाल है। एक ट्रेन 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है एंड हॉल्ट्स एट 5 जंक्शन फॉर ए सर्टेन टाइम। और मेरे भाई 5 स्टेशन पर कुछ समय के लिए रुकती है। एक ट्रेन मेरे भाई 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और ट्रेन जो है, हॉल्ट्स का मतलब स्टॉप करना है ना, स्टेशन पे जो ट्रेन रुकी होती है उसे हॉल्ट बोलते हैं। और ट्रेन जो है मेरे प्यारे भाई 5 स्टेशन पर रुकती है। इट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1485 किलोमीटर इन ए डे। ट्रेन एक दिन में 1485 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। ट्रेन ने एक दिन में 1485 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी। और हाउ लॉन्ग डज द ट्रेन स्टॉप एट ईच जंक्शन। ट्रेन हर जंक्शन पर कितने मिनट के लिए रुकती है, मिनट्स में बताना है। इफ इट हॉल्ट्स फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम ऑल दी जंक्शन। अगर ट्रेन सभी जंक्शनों पर सेम टाइम के लिए रुकती है, बताओ अगर ट्रेन सभी जंक्शनों पर सेम टाइम तक रुकती है तो बताओ हर जंक्शन पर ट्रेन कितने मिनट रुकती है। भाई एक दिन का मतलब होता है दिन प्लस रात पूरा। एक सूर्योदय से दूसरा सूर्योदय 24 घंटे। आप मुझे बताओ, एक ट्रेन 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, एक ट्रेन 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तो आप मुझे बताओ ट्रेन एक दिन या 24 घंटे में कितना जाएगी। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुणा टाइम। अगर कोई ट्रेन 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो ट्रेन एक दिन यानी कि 24 घंटे में कितनी डिस्टेंस जाएगी, 24 से गुणा। ये हो जाएगा मेरे भाई 66 गुणा 24 कितना आ जाएगा मेरे भाई प्यारे भाई, 24 छिक्का 1440 और 84, 1440 में 84 जोड़ूंगा तो 1524 किलोमीटर। तो ट्रेन एक दिन में ट्रेन को जाना चाहिए 1524 किलोमीटर। 1440 और सॉरी 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 1584, 1584 किलोमीटर। ठीक है बच्चों। अगर कोई ट्रेन 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो 24 घंटे में कितना जाएगी, 1584 किलोमीटर जाएगी ट्रेन। लेकिन एक्चुअल में ट्रेन चली कितना, ट्रेन एक्चुअल में गई कितना एक दिन में, 1485 किलोमीटर। ट्रेन को जाना चाहिए 1584 किलोमीटर, लेकिन ट्रेन जो है 1485 किलोमीटर डिस्टेंस ही गई। तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस कम गई, तो इसमें से माइनस कर देंगे 99 किलोमीटर। ट्रेन 99 किलोमीटर डिस्टेंस कम गई है, 99 किलोमीटर कम गई है। ये 99 किलोमीटर कम क्यों गई है, क्योंकि ट्रेन 5 स्टेशन पर रुक रुक के गई है। ट्रेन को एक दिन में 1584 किलोमीटर ही जाना था, लेकिन ट्रेन 1485 किलोमीटर ही डिस्टेंस गई। 99 किलोमीटर ट्रेन डिस्टेंस कम गई। वाई दिस कम गोइंग, क्योंकि ट्रेन जो है स्टेशन पर रुक के चल रही है। अच्छा मेरे भाई, ट्रेन जो है एक घंटे में 86 किलोमीटर जाती है, एक घंटे में 66 किलोमीटर जाती है। तो ट्रेन को 99 किलोमीटर जाने में 66 की स्पीड से कितना समय लगेगा अभी, 33 33 दूनी 66, 1.5 घंटा। 1.5 घंटे का मतलब 90 मिनट। यानी कि ट्रेन 99 किलोमीटर रुक के गई है, या 90 मिनट ट्रेन रुक के गई है मेरे भाई। ट्रेन ने 99 किलोमीटर मेरे प्यारे भाई रेस्ट किया, 99 किलोमीटर कम गई, या 1.5 घंटा। भाई ट्रेन एक घंटे में 66 किलोमीटर जाती है, तो 99 किलोमीटर का ब्रेक ट्रेन कितने समय लेगी, 90 मिनट में। तो ट्रेन कुल 90 मिनट के लिए रुकी है। कितने स्टेशन पर, 5 स्टेशन पर। तो हर स्टेशन पर कितने मिनट रुकती है, 18 मिनट। ट्रेन हर स्टेशन पर 18 मिनट के लिए रुकती है, और यही सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, 18 मिनट। समझ में आया, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। बिल्कुल बेसिक सवाल है दोस्त, बिल्कुल बेसिक। आगे चलेंगे, नेक्स्ट, अगला एक और सवाल है मेरे प्यारे भाई इसी पे, रेस्ट वाला लास्ट सीजल 2023 का करके बताओ। राम राम सर।
अनुज और अनूप को अपनी अपनी कारों में ए से बी तक ट्रेवल करना है। अनुज 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा है और हर 10 मिनट के बाद 3 मिनट रुकता है। अनूप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, हर 15 मिनट के बाद 4 मिनट का हॉल्ट लेता है। अनुज को बी तक पहुंचने में 8.5 घंटे लगते हैं, तो अनूप को बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? अनूप को, अगर अनुज को बी तक पहुंचने में 8.5 घंटे लगते हैं तो अनूप को बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? एक बात बताइए मेरे भाई, दो लोग हैं, अनुज और अनूप। अनुज और अनूप दोनों को ही सेम डिस्टेंस कवर करना है, दोनों को ही सेम डिस्टेंस कवर करना है, ए से बी तक। आप बोलोगे हाँ सर। अनुज चल रहा है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और अनूप चलता 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो दोनों की स्पीड का रेशियो क्या है? 7:8। अनुज की और अनूप की स्पीड का रेशियो क्या है? 7:8 दोनों की स्पीड का रेशियो है। तो अनुज और अनूप को लगने वाले टाइम का रेशियो कितना होगा? 8:7। अगर अनुज 8 यूनिट टाइम लेता है तो अनूप 7 यूनिट टाइम लेता है। अब ध्यान से सुनेगा, बहुत अच्छा सवाल है। अनुज को बी तक पहुंचने में 8.5 घंटे लगते हैं। हमारा जो बंदा है पहला वाला अनुज, उसको ए से बी तक पहुंचने में 8.5 घंटे लगा, 8.5 घंटे। लेकिन एक्चुअली में 8.5 घंटे लगा नहीं है उसे, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि ये हर 10 मिनट के बाद हर 10 मिनट के जो है 10 मिनट के 3 पड़ाव लेता है। इसने 10 मिनट का 3 रेस्ट लिया, यानी कि अगर एक रेस्ट 10 मिनट का है तो 3 रेस्ट हो गया आधे घंटे का। यानी कि एक्चुअल में अनुज ने आधा घंटा 30 मिनट तो केवल रेस्ट किया है। तो एक्चुअल में अनुज को डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा है वो 8 घंटे ही है। भाई सवाल बोला है कि अनुज जो है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और 10 मिनट के 3 हॉल्ट लेता है। 10-10 मिनट के 3 हॉल्ट यानी कि आधा घंटा, या और अनुज को ए से बी तक पहुंचने में 8.5 घंटे लगा, पर आधे घंटे तो उसने हॉल्ट लिया है। तो एक्चुअल में अनुज ने ए से बी तक की डिस्टेंस 8 घंटे में चली है। तो अगर अनुज को 8 घंटे समय लगा है तो सेम डिस्टेंस जाने में अनूप को कितना समय लगा होगा? 7 घंटे। 8 के लिए 8 आवर, 7 के लिए 7 आवर, तो अनुज को लगा होगा मेरे प्यारे भाई 7 घंटे। इन 7 घंटे भी इसका आंसर नहीं होगा। एक्चुअली जब अनुज ए से बी तक जाता है तो अनुज भी 15-15 मिनट के 4 रेस्ट लेता है, 4 हॉल्ट लेता है। अगर एक हॉल्ट 15 मिनट का है तो 4 हॉल्ट होंगे 60 मिनट के। तो जब अनुप भी चलेगा तो अनुप जो है 60 मिनट 1 घंटा तो हॉल्ट लेगा। तो अनुज को डिस्टेंस कवर करने में 7 से 1 ज्यादा 8 घंटे लग जाएगा अनुप को डिस्टेंस कवर करने में। 8 घंटे आंसर है इसका। तो सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि 8 घंटे। बहुत अच्छा सवाल था ये। इसी के साथ ये टाइप होता है खत्म। आगे चलेंगे अगला टाइप। अगला टाइप आएगा मेरे प्यारे भाई, इस टाइप का हम लोग एक ही 2 सवाल करेंगे। इस टाइप के भी हम 2 सवाल करेंगे। राहुल और मिथुन प्रत्येक 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। राहुल एंड मिथुन ईच ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। पहली लाइन पढ़िए, राहुल भी 30 किलोमीटर चलता है, मिथुन भी, ईच शब्द आ रहा है, दोनों ही 30-30 किलोमीटर चलते हैं। भाई राहुल भी 30 किलोमीटर चलता है, मिथुन भी 30 किलोमीटर चलता है। राहुल और मिथुन की स्पीड का सम 70 किलोमीटर पर आवर है। एंड द टोटल टाइम टेकन बाई बोथ टू ट्रेवल द डिस्टेंस इज 2 आवर 6 मिनट। और दोनों के द्वारा लिया गया कुल समय, टोटल टाइम जो है डिस्टेंस कवर करने में 2 घंटा 6 मिनट है। दोनों के द्वारा लिया गया कुल समय 2 घंटा 6 मिनट है। द डिफरेंस बिटवीन देयर स्पीड्स, उनकी स्पीड का डिफरेंस क्या है, यह आपसे पूछा गया है। स्पीड का डिफरेंस क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है। बताओ बच्चों, कौन करेगा? कौन करेगा? 2 लोग हैं, राहुल और मिथुन। ना राहुल की स्पीड पता है ना मिथुन की स्पीड पता है। मान लिया राहुल की स्पीड s1 है, मिथुन की स्पीड s2 है, और ये स्पीड मैंने मान ली किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि सब कुछ यहां आवर में चल रहा है। किलोमीटर पर आवर में मान ली।
मान लिया राहुल की स्पीड S1 किलोमीटर है, मिथुन की स्पीड S2 है। बोला है उनकी स्पीड का योग 70 है, तो पहली ही लाइन में S1 प्लस S2 70 बोला है। पहली ही लाइन में उनकी स्पीड का योग 70 किलोमीटर पर आवर है। राहुल भी 30 किलोमीटर जाता है, मिथुन भी 30 किलोमीटर जाता है, और दोनों को टोटल जो टाइम लगता है, टोटल टाइम वो 2 घंटे 6 मिनट लगता है। अब आप मुझे एक बात ये बताइए, अगर राहुल 30 किलोमीटर जाएगा, राहुल S1 की स्पीड से, तो राहुल को कितना समय लगेगा? 30/S1। अगर मिथुन जाएगा मेरे प्यारे में 30 किलोमीटर, मिथुन भी 30 किलोमीटर जाता है, दोनों में ईच शब्द लगा ना, प्रत्येक। प्रत्येक मतलब राहुल भी 30 किलोमीटर गया, मिथुन भी 30 किलोमीटर गया। मिथुन जब 30 किलोमीटर जाएगा S2 की स्पीड से, तो मिथुन को कितना समय लगेगा? 30/S2। दोनों को मिलाकर जो टोटल टाइम लगा है वो 2 घंटा 6 मिनट है। अब 6 मिनट को भी आवर में बदलना पड़ेगा। 6 मिनट को आवर में बदलेंगे तो 6/60 हो जाएगा, 1/10 घंटे। यानी कि आ जाएगा मेरे भाई 10 दूनी 20 और 1 21/10 घंटे। तो दोनों को कुल मिला के 21/10 घंटे का टाइम लगा। 2 घंटा प्लस 6 मिनट का मतलब है 6/60, यानी कि 1/10 आवर। दोनों को लगा कुल टाइम 21/10 घंटे है। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत सही। यहां से मेरे भाई S1 S2 ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन सॉल्व करो। यहां से S1 S2 आप एलसीएम ले लोगे, ऊपर से 30 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बचेगा S2 प्लस S1। S2 प्लस S1 बराबर हो जाएगा मेरे भाई 21/10, ये आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है। तो भाई साहब मैंने यहां से S1 S2 ले लिया एलसीएम, ऊपर 30 कॉमन ले लिया, यहां S2 की गुणा S1 की गुणा, S2 प्लस S1, और ये S2 प्लस S1 क्या दिया है सवाल में? 70 दिया है। सवाल में S1 प्लस S2 क्या दिया है? 70। तो ये जो है मेरे भाई, ये जो सवाल में S1 प्लस S2 है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 70। तो आप यहां S1 प्लस S2 की जगह 70 रख दीजिए। 70 रख दिया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से 70 लिख दिया। अब 21 से मेरे भाई ये 2100 है, 100 बार चला गया, तो S1 गुणा S2 आ गया 1000। 100 की 10 में गुणा, S1 गुणा S2 आ गया 1000। S1 गुणा S2 100 गुणा 10 1000 आ गया 1000। तो मेरे भाई एक इक्वेशन ये बन गई, दूसरी ये आ गई है भाई। 100 की यहां 10 में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, 100 की 10 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1000। आपसे पूछा स्पीड का डिफरेंस क्या है, नहीं निकाल सकते? क्या ऐसी दो संख्याएं सोच सकते हो जिनकी गुणा करके 1000 आए, जोड़ के 70 आए? क्या आपके दिमाग की इतनी ताकत है? ऐसी दो संख्याएं सोचो जिनकी गुणा कर दूं तो 1000 आए, जोड़ दूं तो 70 आए। 50 गुणा 20 नजदीक पे होनी चाहिए मेरे भाई। 50, अरे यार, 50 गुणा 20 1000 होता है, और 50 20 70 होता है हिट एंड ट्रायल से। यानी कि दोनों की स्पीड 50 और 20 आ गई। स्पीड का डिफरेंस पूछा है, 50 और 20 का डिफरेंस 30 किलोमीटर पर आवर। हिट एंड ट्रायल से करेंगे, वरना आपको एलजेब्रा लगाना पड़ेगा। करा दिए सोविंदर सिंह इसी क्लास की पहली शुरुआत में। ठीक है बच्चे, समझ में आया? 50 और 20 का डिफरेंस 30 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो यानी कि ये एक बेसिक सवाल था जिसमें दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी थी। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया। आगे चलेंगे, सवाल है आपके सामने 9, ये करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 9, सेम क्वेश्चन है इसी टाइप का सवाल, सीडीएस 2021 के पेपर का है, करके बताइएगा। सीडीएस 2021 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, मुझे करके बताओ क्या आंसर है फटाफट। तगड़ा सवाल है बेटा, मुश्किल क्वेश्चन है, करो।
एक कार u किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में p मिनट लेती है। दूसरी कार v किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम डिस्टेंस यानी कि यही 350 किलोमीटर कवर करने में q मिनट का समय लेती है। बोला है u माइनस वी 5, q माइनस पी बराबर 140। तो u का मान क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है सीडीएस का। अगर आप ध्यान से देखो तो पिछले वाले सवाल में और इस वाले सवाल में, इस सवाल में और इसमें कोई फर्क नहीं है, बस लैंग्वेज का, प्रेजेंटेशन का फर्क है मेरे भाई। ध्यान सुनेगा, यहां जो स्पीड है यू और वी, ये ऑलरेडी किलोमीटर पर आवर में बोल रखा है। दो कार है मेरे भाई, दो कार हैं, दोनों सेम डिस्टेंस जाती हैं 350 किलोमीटर। पहली कार की स्पीड u किलोमीटर पर आवर है, दूसरी कार की स्पीड v किलोमीटर पर आवर है। पहली बात तो ध्यान रखिएगा, पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि यहां जो स्पीड है दोनों कार की u और v वो किलोमीटर पर आवर में है। यह दोनों कार की जो स्पीड का डिफरेंस है u माइनस वी, ये 5 क्या है? किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर, u माइनस वी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि यहां पे u का मान v से बड़ा है, यानी कि पहली कार फास्ट है। जो हमारी पहली कार है, पहली कार की स्पीड ज्यादा है, तो पहली कार फास्ट है। दूसरी कार जो है उसकी स्पीड कम है, तो दूसरी कार स्लो है। बोला पहली कार 350 किलोमीटर जाने में u की स्पीड से p मिनट लेती है, दूसरी कार सेम डिस्टेंस 350 किलोमीटर जाने में v की स्पीड से q मिनट लेती है। सवाल में दिया q माइनस पी बराबर 140। अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये पता चलेगा कि ये दिया टाइम का डिफरेंस, लेकिन ये टाइम है किसमें? मिनट में। ये टाइम है किसमें? मिनट में। तो ये q माइनस पी 140 मिनट में है भाई साहब। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, डिस्टेंस किलोमीटर में है, तो इस टाइम को भी आवर में बदलो। 140 मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से भाग करना पड़ेगा, 20 से जाएगा। 20 सत्ते 140, 20 तिया 60, 20 सत्ते 140, 20 तिया 60, 7/3 घंटे। अब आई बात समझ में? आप बोलोगे हाँ सर यहां बहुत पागल बनाया गया है। पहली कार 350 किलोमीटर जाती है u की स्पीड से, कितना समय लगता है? p मिनट। मैंने तो घंटे बदल लिया। तो पहली कार 350 किलोमीटर जाएगी u किलोमीटर पर आवर की चाल से, कितना टाइम लगेगा? 350/u, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। दूसरी कार जाती है v किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम 350 किलोमीटर, कितना समय लगता है? q मिनट का समय लगता है। तो दूसरी कार 350 किलोमीटर जाती है v की स्पीड से, दूसरी कार 350 किलोमीटर जाती है v की स्पीड से, कितना समय लगता है? 350/v है भाई। और दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है? दोनों के टाइम का डिफरेंस है 7/3। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है भाई। 7 से हमारा 350 कट जाएगा 50 बार, ये 350 50 बार कट जाएगा। 50 कॉमन, हम यहां पे ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा मेरे भाई? v गुणा यू। एलसीएम आएगा मेरे भाई v इंटू यू, v इंटू यू। जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी u की इधर और v की इधर, ये आएगा u माइनस वी, ये आएगा u माइनस वी। आप बोलोगे हाँ सर, बराबर क्या बचेगा? 1/3। गौर से देखिएगा सवाल में u माइनस वी 5 दिया है, तो ये जो u माइनस वी है सवाल में, इसकी जगह क्या रख सकते हो? 5। ये जो u माइनस वी है सवाल में, इसकी जगह क्या रख सकते हो? यहां पे 5। मैंने u माइनस वी की जगह 5 रख दिया। u इंटू वी क्या आएगा? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो u इंटू आएगा 50 पंजे 250 तिया 750। तो u गुणा v बराबर आ गया जी 750, 750। आपसे पूछा है u का मान क्या है। यहां भी दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनकी गुणा करके 750 आए, घटा के 5 आए। ऐसी दो संख्या ढूंढो ना, 50 पंजे 250 तिया 750, गुणा करके 750 आए, घटा के 3 आए। ऐसी दो संख्याएं। 25 तिया 75 होता है, 30 गुणा 25, 30 की 25 में गुणा करूंगा 750 आएगा, 30 में से 25 घटाऊंगा तो 5 आएगा, 30 में से 25 घटा के 5 आएगा। यानी कि u बड़ी संख्या है, u का मान 30 आ गया, v का मान 25 आ गया। u का मान पूछा है 30, सवाल का आंसर है 30। गजब का सवाल है मेरे भाई, ये भी गजब का, बहुत गजब का सवाल।
समझ में आया जी? तो आप एक सीडीएस के सवाल में और एक एसएससी के सवाल में फर्क समझ रहे हैं? दोनों सवाल तो सेम ही कहना चाह रहे हैं, लेकिन लिखने का तरीका बिल्कुल अलग है। क्लियर हुई बात? मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आई है। ठीक है जी। इसी के साथ हम आज की क्लास को करते हैं विराम और रेस्ट। इसके आगे के सवाल को हम करेंगे कल। आज इतना ही छोड़ते हैं मेरे भाई, कल करेंगे। और भैया केवल क्लास देखने के सहारे मत बैठो, क्लास को जाकर रिवीजन भी करना होता है। पीयर क्यू की टर्म में भी निकाल सकते हैं बेटा। जब पूछा ही नहीं पीयर क्यू, पूछा जब यू और वी है, स्पीड पूछा है तो स्पीड निकालेंगे। ठीक है। रंजन कुमार कह रहे हैं आप टेस्ट क्यों नहीं लेते सर, जिससे तुम्हारी बेइज्जती ना हो। ठीक है, क्योंकि मैं टेस्ट लूंगा तुमसे कुछ होगा नहीं, फिर बेइज्जती होगी। एवरेज स्पीड भी इसी सीट में होगा, एवरेज स्पीड के सवाल भी सीट में होंगे। और मेरे भाई खुद से भी प्रैक्टिस किया करो, घर पे जाकर रिवीजन किया करो। क्लास की जो क्लास में आते हो, क्लास के बाद 10-15 मिनट क्लास का रिवीजन किया करो, अगले दिन पढ़ के आया करो। जब भी चैप्टर खत्म हो जाया करे तो उस चैप्टर के प्रीवियस के सवाल लगाया करो। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, पूरे अर्थमेटिक का सबसे बड़ा चैप्टर ही टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है। मैं कह रहा हूं सबसे बड़ा, इंपॉर्टेंट नहीं है, बड़ा है। ठीक है जी। कल करेंगे अब इसके आगे भैया। बाय।